تو एम्पैथी स्टेप ये हो गया कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करो. अगर कोई नोट्स ले रहा है तो प्लीज ये समझ ले इस बात को, क्योंकि हम पेरेंट्स झुंझला जाते हैं, कहते हैं ये पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या भला है, मतलब हम बच्चे को बता नहीं सकते, हम बच्चे से बात नहीं कर सकते, हमें सिर्फ बच्चे को सुनना है. नहीं, कोलैबोरेटिव मेथड, जैसे कि मैंने कहा कि 3 स्टेप मेथड है कि आपने पहले एम्पैथी क्रिएट की, जिसका मतलब है कि आपने बच्चे से इंफॉर्मेशन गैदर की, उसका कंसर्न, उसका पर्सपेक्टिव, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ सुना. और यहाँ पे मैं बात वापस लेके जाऊंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अगर आप एक बात सीखते हो शुरू से लेकर आखिर तक, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंसिस्टेंट थीम थी, वो ये थी कि वो पहले बात सुनते थे, बहुत गौर से सुनते थे, और बाज़ औक़ात बात का फौरी रद्द अमल भी नहीं देते थे, कुछ वक्त रुक के बात का जवाब देते थे. ठीक, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हमारे लिए रहमतुल आलमीन बनाया. और क्या कहते हैं, उसकी एक जो बहुत बड़ी बात जो हमारी समझ में आनी चाहिए वो एम्पैथी है, ये सुनना है. एम्पैथी इज नॉट एन इंग्लिश टर्म कॉइन जस्ट बिकॉज जी आज के डॉक्टर्स एम्पैथी करते हैं तो जी एम्पैथी हो गई. एम्पैथी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है, उससे पहले से भी है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पर अमल करना एक तो सवाब है, एक हमारे दीन का हिस्सा है, और हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अच्छा, वापस आते हैं. दूसरी चीज़ जो हमारा पेरेंट्स का कंसर्न है वो ये है कि हम अपने कंसर्न्स, अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं बच्चों को. पहले उनको सुनो, फिर उनके साथ डिस्कस करो. बताओ नहीं, बताओ का वर्ड का मतलब ये होता है कि वो चुप कर जाएंगे, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे और आप बस बोलते जाएंगे. लेकिन यूजुअली जब आप अपना डिफाइन कर रहे होते हो, डिफाइन अडल्ट कंसर्न्स कर रहे होते हो, तो बच्चा भी गौर से सुन रहा होता है. और मज़े की बात यह है कि हमने अगर शुरू से बच्चे को प्लान ए पे रखा हुआ है और हमारी ज़िंदगी प्लान ए पे जा रही है, मैंने तुम्हें कह दिया बस अब तुम ये करो, इस तरह की ज़िंदगी है, तो जब आप प्लान बी पे शिफ्ट करते हो, यानी कि आप एम्पैथी, डिफाइन अडल्ट कंसर्न और इन्विटेशन स्टेप पर आते हो, प्लान बी जिसको कहते हैं 3 पार्ट्स में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. तो घबराना नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा उस प्रोसेस में कि माशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो सुनने, समझने, प्रोसेस करने की सलाहियत, काबिलियत रखते हैं. थोड़ा सा सब्र, और हम अपने बच्चों को बड़ा पसंद करने लग जाते हैं, हमें हमारे बच्चे खुद बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर जब हम प्लान ए की ज़िंदगी पे चल रहे होते हैं तो हमें हमारे बच्चे को इतने खास अच्छे भी नहीं लगते हैं. हम समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं, डरपोक हैं, नालायक हैं, कमज़ोर हैं, बुज़दिल हैं, पता नहीं क्या क्या लेबल्स हम दे देते हैं. हमारा दिल खराब हो जाता है अपने बच्चों से. कमिंग बैक टू फिर इन्विटेशन स्टेप ये है कि फिर आप बैठ के डिस्कस करते हो और रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स जो हैं डिस्कस करते हो, और बोथ पार्टीज जो हैं वो इस सोल्यूशन पर आने की कोशिश करती हैं कि ठीक है, ये हमारा मसला है, ये हमारे सोल्यूशंस हैं, इनमें से कौन से सोल्यूशंस हमारे लिए वर्क करेंगे, और फिर उसके बाद वो उस बात को ख़त्म मतलब कि रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब बाकी की जो किताब है, अब प्लान सी हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा फिर बाकी की जो किताब है ना, वो आपको ये बता रही है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक नुस्खा हमारे पास आ गया और ये हर दफ़ा काम करेगा. फिर उन्होंने डिफरेंट स्टोरीज थ्रू आउट द बुक, 4 स्टोरीज हैं, थ्रू आउट द बुक उन्होंने उन डिफरेंट स्टोरीज को डिस्कस किया है, और पेरेंट्स के डायलॉग्स लिखे हैं कि किस तरह से प्लान बी को कितने मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की थी, और या फिर प्लान सी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी. अच्छा, प्लान सी जो है ना मुझे पसंद इसलिए आया क्योंकि प्लान सी जो है वो बेसिकली है कि ये चीज़ ना इमरजेंसी नहीं है. ठीक है, उसको वो कहते हैं कि प्लान सी इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग, अडेप्टिंग एंड सेटिंग असाइड एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम. यानी कि कुछ चीज़ें अभी ज़रूरी हैं, अभी उनका हल होना ज़रूरी है, लेकिन प्लान सी में वो चीज़ें डाल दो जिनका अभी हल होना ज़रूरी नहीं है, जिनको हम 1 हफ्ते बाद सॉल्व कर सकते हैं, 1 महीने बाद सॉल्व कर सकते हैं, कुछ अरसे के बाद सॉल्व कर सकते हैं, कुछ घंटों के बाद सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और उसमें फिर आप बेसिकली क्या करते हो, उसमें लोग कहते हैं कि ओ इसका मतलब है कि पेरेंट्स ने हिम्मत हार दी, इसका मतलब है कि पेरेंट्स ने हथियार डाल दिए. क्योंकि रॉस ग्रीन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है. रॉस ने कहा कि हमें बड़ा मसला है इस बात से कि हम बच्चों को सोचने, समझने, बोलने की इस्तिताअत दे देते हैं जब हम प्लान बीज और प्लान सीज पे काम करते हैं, कि ओ अब हम बैठ के बच्चों को सुनेंगे, अब वो हमें अकल दिलाएंगे, अब वो हमें समझाएंगे कि काम कैसे करना है. और एक्चुअली बात ये नहीं है कि वो हमें समझा रहे हैं कि काम कैसे करना है, बात ये है कि हम
سننا پر عمل کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ صلح رحمی رحم دلی سے پیشنس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ مضبوط کر رہے ہیں. یہ سننا سے ہے. یہ آج ویسٹرن اسکالرز اور سائنٹسٹ تو صرف اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے. ہماری سوسائٹی نے مار دھاڑ جبڑ پکڑ بچوں کو برا بھلا کہنا سکھایا ہے ہمیں کہ بچے کو کوئی عقل نہیں ہے. اچھا کتنے مزے کی بات ہے, ایک بچے کو ایک پوائنٹ پہ کوئی عقل. میں نے خود اپنی پیرنٹنگ میں یہ سیکھا تھا. 10 سال کا بچہ, تم چھوٹے ہو تمہیں نہیں کچھ بھی پتا, اور اچانک سے وہی 10 سال کا بچہ, تم اتنے بڑے ہو گئے تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے. بچہ کیا سوچ رہا ہے, وہ چھوٹا ہے کہ وہ بڑا ہے, یا وہ یہ سوچے کہ میرے پیرنٹس کا جو دماغ ہے وہ چلتا نہیں ہے صحیح. ایک پل میں توشا تو ایک پل میں ماشا, جو بھی وہ ایگزامپل ہے. خیر